नमस्कार दोस्तों, रेलवे एग्जामपुर अड्डा में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों का सामान्य अध्ययन का नेक्स्ट भाग लेकर आया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत दमदार क्वेश्चंस हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में, ये मेरा वादा है, इस सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। आपको 1 नंबर का बेनिफिट अवश्य मिलेगा इस भाग से। दोस्तों, कि तुम ही पे मरता है दिल, अदावत क्यों नहीं करता। तुम ही पे मरता है दिल, अदावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता। कभी तुमसे थी जो थी, कभी तुमसे थी जो, वही शिकायत है जमाने से। कभी तुमसे थी जो, वही है शिकायत जमाने से। मेरी तारीफ करता है, बगावत क्यों नहीं करता। मेरी तारीफ करता है, बगावत क्यों नहीं करता। मेरी तारीफ करता है, बगावत क्यों नहीं करता। मेरी तारीफ करता है, मोहब्बत क्यों नहीं करता। मेरी तारीफ करता है, मोहब्बत क्यों नहीं करता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा कृष्ण सरकार की जय। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ सामान्य अध्ययन के पहले क्वेश्चन पर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था। संविधान सभा के जो जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहे जाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक मतलब अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बैठक मतलब अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बैठक मतलब अधिवेशन। दूसरा क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी क्या है। मणिपुर की राजधानी क्या है, तो बेटा मणिपुर की राजधानी जो है इंफाल है। क्या है बेटा, इंफाल है। अगर आपसे पूछेगा त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो अगरतला है। अगर आपसे पूछेगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आते भी रहते हैं। आपसे पूछेगा कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो शिमला है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ईटानगर है। क्या है, ईटानगर है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है, बताइए बेटा। वेरी पहली बात तो जानिएगा, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्नों से है। हरित क्रांति के भारत में जो जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन को कहे जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वी कुरियन को कहा जाता है। हरित क्रांति से प्रभावित होने वाली जो फसल है वो बेटा सभी को पता है, वो है गेहूं है। और पहली बात तो जानिएगा, प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है, बेटा गेहूं है। क्या है, गेहूं है। सबको पता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, कई बार रिपीटेड भी करा दे रहा हूं कि
जो लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर और मान से है। टमाटर और मान से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। बेटा मैंने आप लोग को कई बार रिपीटेड क्वेश्चन बता चुके हैं, आज टॉपिक आया इसलिए सारा आपको रिपीट करा दिया। आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, क्रांति से एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट है, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। कौन था बेटा? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट आइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमू बर्ड किस देश में पाई जाती है? एमू बर्ड किस देश में पाई जाती है? एमू बर्ड किस देश में पाई जाती है बेटा? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। एमू बर्ड किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आइए, उरीपन बिजली परियोजना कहां स्थापित किया गया है? उरीपन बिजली परियोजना कहां स्थापित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में, यानी उरी में। जम्मू कश्मीर में यानी उरी में। नेक्स्ट आइए, कई बार क्वेश्चन पुटअप भी किया गया इसलिए मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? सर्वप्रथम राष्ट्रपति, पहली बात तो जानिए जो राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। राष्ट्रपति शासन जब भी लगता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। क्वेश्चन है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंजाब में लागू हुआ था 1951 में। 1951 में किस राज्य में? पंजाब में। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, इसको आप जान जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको है? लोकसभा भंग करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 85 में, संविधान के अनुच्छेद 85 में सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार है, कि सिर्फ राष्ट्रपति का अधिकार है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। यदि राष्ट्रपति कहीं बाहर चला जाता है तो उसके पद पर कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। और मैंने आपको बताया था लोकसभा राज्यसभा की बैठक को कौन बुलवाता है? राष्ट्रपति बुलवाता है। लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइएगा, केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहां है? केरल राज्य साक्षरता प्रतिशत के मामले में भारत का एक अग्रणी राज्य है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे समुद्री मार्गों से आयात और निर्यात सबसे ज्यादा किया जाता है। केरल रबड़ उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। केरल में पुरुष और महिला में साक्षरता प्रतिशत सबसे ज्यादा है। और केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे मलयालम भाषा बोली जाती है। और केरल का जो उच्च न्यायालय है उसे है एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम में, याद कर लीजिएगा। इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है बेटा? तिरुवनंतपुरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइएगा, मुगलों की अदालती भाषा कौन सी थी? पहली बात तो जानिएगा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। बाबर ने उत्तराधिकारी किसे बनाया था? नसीरुद्दीन हुमायूं को बनाया था। तो क्वेश्चन कह रहा है मुगलों की अदालती भाषा कौन सी थी बेटा? फारसी थी। कौन सी थी? फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी?
फारसी भाषा थी। मुगलों की कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। नेक्स्ट आइएगा, इतिहास लिखने की कला सबसे पहले किस देश ने स्टार्ट किया था? इतिहास लिखने की कला सबसे पहले किस देश ने स्टार्ट किया था, शुरू किया था? वह देश है चाइनीज, यानी चीन। चीन, चाइनीज। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए बेटा, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है, ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मलहम है, अजब सी कास्म कस है रोज जीने रोज मरने में, मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है, मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस 1 मई, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का जो संस्थापक था बेटा वो गोपाल था। सेना दिवस कब मनाया जाता है? पहली बात, जब सेना दिवस उठी है तो सब जान जाइएगा। इधर देखिएगा, ये सेना दिवस है, देखिए सेना दिवस है, और ये वाव सेना दिवस है। अब एक है हमारा जल सेना दिवस। अब सेना दिवस तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, वायु सेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जल सेना या नौ सेना बोलते हैं वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तीनों आप याद कर लीजिएगा। थल सेना दिवस या सेना दिवस 15 जनवरी को, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को, और जल सेना दिवस या नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वाह नाइस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब? 11 जुलाई को। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके काल में लिखा था? वाह नाइस, तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के काल में लिखा था बेटा। किसके काल में? अकबर के काल में। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके काल में लिखा था? अकबर के काल में लिखा था। नेक्स्ट आइएगा, पिछौला झील भारत में कहाँ स्थित है? उसके बाद आइए, सास बहू का मंदिर कहाँ? पहले बताइए। सास बहू का मंदिर उदयपुर राजस्थान में है, और पिछौला झील भारत में कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर किस राज्य के अंतर्गत आता है बेटा? तो राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी जयपुर है। गुलाबी नगरी, आगरा शहर का संस्थापक कौन था बेटा? आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था, 1501 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, योग दर्शन के संस्थापक कौन था बेटा? पतंजलि थे, पतंजलि। इसके गुरु कौन है बेटा? बाबा रामदेव, योग के मास्टर हैं, हरियाणा के। शिवाजी को कैद करके कहां रखा गया था? जयपुर भवन में। कहां रखा गया था? जयपुर भवन में। जयपुर भवन में। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं बेटा। कितने हुए हैं? 24 हुए हैं। नेक्स्ट आइए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम था? इंदिरा गांधी। क्या नाम था? इंदिरा गांधी।
प्रथम प्रधानमंत्री पुरुष में पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिवान बिहार के रहने वाले थे। दोस्तों मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना आता है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है बेटा? इम्फाल है। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है? गेहूं है। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था, जो लोदी वंश का संस्थापक है। बहलोल लोदी था जो लोदी वंश का संस्थापक है। एमू बर्ड किस देश में पाई जाती है? एमू बर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। उरी पन बिजली परियोजना कहाँ स्थापित है? उरी में यानी जम्मू कश्मीर में। सर्वप्रथम राजपथ शासन किस राज्य में लागू हुआ था? तो 1951 पंजाब में। और राजपथ शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको है? अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को है। केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में है। राजधानी केरल का क्या है? तिरुवनंतपुरम है। उच्च न्यायालय एर्नाकुलम और राजधानी तिरुवनंतपुरम। भाषा मलयालम। मुगलों की अदालती भाषा कौन सी है? फारसी है। इतिहास लिखने की कला सबसे पहले किसने? चीन यानी चाइनीज। मजदूर दिवस कब? 1 मई। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। कौन था बेटा? गोपाल था। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। वायु सेना दिवस कब मनाया? 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस 4 दिसंबर को। जल सेना दिवस 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके काल में लिखा था? तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के काल में लिखा था। अमरकोट में इसका जन्म हुआ था 1542 में। पिछौला झील भारत में कहाँ स्थित है? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान। गुलाबी नगरी उदयपुर राजस्थान। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक जो है सिकंदर लोधी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि हैं, बाबा रामदेव। पतंजलि और पतंजलि गुरु बाबा रामदेव। योग गुरु के ब्रह्म मिस्टर हैं बाबा रामदेव। लेकिन आंसर पतंजलि आप लगाइए, जैसा मैं कह रहा हूं। गुरु पूछेगा तब आप लगाइएगा। शिवाजी को कैद करके कहां रखा गया था? तो शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन रखा गया था। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 तीर्थंकर हुए थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। पुरुष में देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति पूछता प्रथम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये उर्दू बाज में है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। जमाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जवानों। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। दोस्तों लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी न खाता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान कभी छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना समाज में किसी की जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की मित्रवर कभी हार नहीं होती है। दोस्तों, मेरा एक YouTube चैनल है, इस चैनल का नाम है रेलवे एग्जामपुर अड्डा। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में आपका नोटिफिकेशन सही टाइम पर पहुंचता रहे, आप वीडियो देखते रहें और आप सफल होते रहें। जय हिंद, जय भारत।